हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है मेरी कहानी में। मम्मी, आज मेरे लिए खाना मत बनाना। आज मेरी फ्रेंड का बर्थडे है। मैं उसमें जाऊंगी और थोड़ा लेट भी आऊंगी। परेशान मत होना। आरती तैयार होने के लिए अपने कमरे में चली गई। आरती ने अपनी वार्डरोब से एक नई ड्रेस निकाली। इस ड्रेस को अभी 2-4 दिन पहले ही तो लाई थी वह, खास आज के दिन के लिए। आज उसके लव का जन्मदिन है, तो आज उसे सज धज कर जाना ही था। उसका प्यार आदि के जन्मदिन का वह कब से इंतजार कर रही थी। उसने वह ड्रेस पहनी और परफ्यूम लगाया तो वह खिल उठी थी। कोई राजकुमारी सी लग रही थी वह। उसने मन ही मन कहा, आरती, आज तो आदि का कत्ल होकर रहेगा। इस ड्रेस में देखने के बाद वह जिंदा कैसे बचेगा। उसके अधरों पर एक मुस्कान खेलने लगी। बड़ी कातिल मुस्कान थी वह। आदि के बचने के कोई चांस नहीं थे अब। तैयार होकर जब वह बाहर निकली तो उसकी मम्मी रितु शर्मा ने उसे टोका, इतनी बन संवर कर कहाँ जा रही है तू? कौन सी सहेली का बर्थडे है जो इतना तैयार होकर जा रही है? कोई सहेलिया का बर्थडे तो नहीं है ना? रितु शर्मा की निगाहें आरती को घूरने लगी। मम्मी, आप तो हमेशा ही शक करती हो मुझ पर। ऐसा कुछ नहीं है। मेरी सहेली रिया का बर्थडे है, बस वहीं जा रही हूँ। उसने अपनी 4-5 सहेलियों को ही बुलाया है। बस मैं जल्दी लौटने का प्रयास करूँगी। फिर भी थोड़ी देर हो जाए तो गुस्सा मत करना। आप तो दुनिया की बेस्ट मम्मी हो ना। आरती ने गुगली फेंक दी। इस गुगली के सामने कौन सी मम्मी टिक पाती है। आरती अपनी एक्टिवा पर बैठकर तितली की तरह उड़ चली। अभी वह 18 वर्ष की नहीं हुई थी, लेकिन वह प्यार की पढ़ाई पढ़ने लग गई थी। आदित्य बड़ा अच्छा लड़का लगा था उसे। जब वह तिलक लगाकर आता था तब बहुत जचता था। उसके हाथ में कलावा तो हमेशा बंधा ही रहता था। उसने अपना पूरा नाम आदित्य शर्मा बताया था, इसीलिए वह उसे दिल दे बैठी थी। थोड़ी दूर चलते ही उसे रास्ते में आदित्य मिल गया। उसने एक्टिवा रोकी और आदित्य आगे बैठकर एक्टिवा चलाने लगा था। उन दोनों का प्लान था कि पहले चांदनी चौक में स्थित सिद्धेश्वर मंदिर जाकर भगवान का आशीर्वाद लेंगे, फिर एक पब में जाकर डांस करेंगे और फिर केक काटकर डिनर करेंगे। आरती प्यार की गहराइयों में खोने लगी। अचानक उसे लगा कि यह तो चांदनी चौक जाने वाला रास्ता नहीं है। उसने आदित्य से कहा, ये किधर ले जा रहे हो आदित्य? ये तो सिद्धेश्वर मंदिर का रास्ता नहीं है। आरती थोड़ा घबराते हुए बोली, हाँ, ये सिद्धेश्वर मंदिर का रास्ता नहीं है। हम वहाँ बाद में चलेंगे। पहले यहाँ एक बहुत पुरानी मस्जिद है, उसमें चलते हैं। आदित्य बोला, मस्जिद? लेकिन मस्जिद क्यों? देखो आरती, मैं एक धर्मनिरपेक्ष आधुनिक ख्यालों का आदमी हूँ। मैं मंदिर मस्जिद दोनों को मानता हूँ। इसीलिए पहले मस्जिद में जाकर कुरान पढ़ता हूँ, फिर मंदिर में जाकर आरती कर लेता हूँ। अब आरती को कुछ गड़बड़ सी लगने लगी। वह घबराते हुए बोली, पर तुमने पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा था कि तुम कुरान भी पढ़ते हो और आरती भी करते हो। पहले गाड़ी रोको आदित्य, एक बार बैठकर बात करते हैं, उसके बाद तय करेंगे कि क्या करना है। आरती चिंतित होते हुए बोली। आदित्य पर आरती की बात का कोई असर नहीं हुआ। वह एक्टिवा चलाता ही रहा। उसने स्पीड और बढ़ा दी थी। गाड़ी रोको आदित्य, नहीं तो मैं चिल्ला पड़ूंगी। अब की बार आरती जोर से चिल्लाकर बोली।
आदित्य ने तमतमाकर वहीं बीच सड़क पर ही गाड़ी रोक दी और कहा, बोलो, क्या बात करना चाहती हो तुम? उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थीं। आरती ने उसका यह रूप पहली बार देखा था, इसीलिए वह सिर से लेकर पांव तक सिहर गई। उसने हिम्मत करके पूछा, हम मस्जिद क्यों जा रहे हैं? मैं नहीं जाऊंगी मस्जिद। चलना पड़ेगा, तुम्हारे पास और कोई विकल्प है ही नहीं। आदित्य फीकी हंसी हंसते हुए बोला, क्यों, विकल्प कोई नहीं है? मैं मस्जिद क्यों जाऊं? तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं? आदित्य ने आरती की बात का जवाब दिए बिना ही अपनी ओर से सवाल दाग दिया। हाँ, करती हूँ तुमसे प्यार। मुझसे शादी करना चाहती हो? हाँ, शादी भी करना चाहती हूँ। तो फिर तुम्हें मस्जिद चलना ही होगा और कुरान पढ़नी ही होगी। आदित्य उसे पकड़कर गाड़ी पर बैठाने लगा। शादी करने के लिए मस्जिद जाना और कुरान पढ़ना क्यों जरूरी है? इस बार आरती गुस्से में बोली। इस बात पर आदित्य को गुस्सा आ गया और उसने अपनी पैंट की जेब से एक चाकू निकाल लिया और बोला, तुझे मस्जिद इसलिए जाना होगा कि तू पहले काफिर से मोमिन बनेगी, मस्जिद जाएगी, कुरान पढ़ेगी, तब तू मेरे साथ निकाह के योग्य होगी, समझी? मेरा नाम आदिल खान है और मेरे बाप का नाम रफ़ीक खान है। अब पता चल गया तुझे कि मैं एक सच्चा मुसलमान हूँ। तुझे अब मस्जिद जाना ही होगा। मेरा जन्मदिन वही मनेगा, समझी? आदित्य उसे गाड़ी पर बैठाने लगा। आरती को तो जैसे सांप सूंघ गया। वह तो आदिल को आदित्य शर्मा समझ रही थी। उसका तिलक और कलावा उसे हिंदू बता रहे थे। यह माजरा क्या है? वह दहाड़ते हुए बोली, जब तुम मुसलमान थे तो बताया क्यों नहीं? और ये तिलक और कलावा किस लिए? तुम मुझे आदित्य बनकर क्यों मिले? तुझे अपने प्रेम जाल में फंसाने के लिए। ये सब नाटक करना पड़ा था। मैं तेरे चक्कर में मंदिर में भी गया, क्या क्या नहीं किया तुझे पाने के लिए मैंने। आदिल पर खून सवार हो गया था। थोड़ी देर आरती सोचती रही, फिर उसने कहा, आज से तेरा मेरा प्यार खत्म। मुझे नहीं बनना मुसलमान। तू अपने रास्ते जा और मैं अपने रास्ते चली जाती हूँ। अब ठीक है? आरती उससे पीछा छुड़ाना चाह रही थी। ठीक क्या है साली, तूने मुझे समझ क्या रखा है? मैं कोई तेरा लौंडा थोड़ी हूँ जो तेरा हुक्म मानूंगा। तुझे मेरे साथ चलना ही होगा, नहीं तो मैं तेरी बोटी बोटी काट दूंगा। आदिल किसी खूंखार जानवर की तरह गुर्राया और उसने चाकू आरती की गर्दन पर रख दिया। यह सारा ड्रामा दिल्ली शहर की भीड़ भरी सड़क पर चल रहा था। भीड़ इकट्ठी भी हो गई थी। भीड़ में से एक नौजवान ने हिम्मत करके आरती को बचाने की कोशिश भी की कि इतने में साहिल जोर से चिल्लाया, खबरदार, जो किसी ने आगे बढ़ने की कोशिश की, अगर किसी ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो उसे पहले काटूंगा, बाद में इस छोकरी को। चलो भागो यहाँ से। चाकू लहराते हुए आदिल को देखकर भीड़ खिसक गई। आरती ने आदिल के साथ जाने से मना कर दिया तो आदिल ने उसे एक्टिवा पर पटक कर उस पर चाकू से ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए। एक दो नहीं, पूरे 22 वार किए थे आदिल खान ने आरती शर्मा पर। आरती की अतड़ियाँ बाहर आ गई। चाकू मुड़कर टेढ़ा हो गया। उसके बदन का ऐसा कोई हिस्सा नहीं बचा जहाँ चाकू नहीं लगा हो। आरती नीचे गिर पड़ी। आदिल वहाँ पर भी चाकू मारता रहा।
आरती ने वहीं दम तोड़ दिया। आदिल पर तो अपने मजहब का भूत सवार था। इतनी जल्दी कैसे उतरता? उसने इधर उधर नज़र दौड़ाई। उसे पास ही एक विशाल पत्थर नजर आया। लगभग 10-15 किलो का पत्थर था वह। आदिल ने वह पत्थर उठाया और पूरी ताकत से उसने वह पत्थर आरती के मुंह पर दे मारा। आरती का मुंह टूटकर चकनाचूर हो गया था। आदिल की हैवानियत अभी ख़त्म नहीं हुई थी। उसने उसी लहूलुहान पत्थर को फिर से उठाया और इस बार उसके सीने पर मारा। सारी पसलियां टूट गई थी आरती की। उसने एक बार और पत्थर उठाया और इस बार उसकी जांघों के बीच में मारा। अब उसे चैन मिल गया था। उसने अपना हाथ आरती के दुपट्टे से पोंछे, जो पहले ही गिरकर अलग पड़ा हुआ था। उसके बाद आदिल एक सांड की तरह गुर्राता हुआ चला गया। अब कोर्ट कचहरी सब कुछ होगा। थोड़ी बहुत नौटंकी भी होगी। कुछ साबित नहीं होगा। यदि कुछ साबित भी हो जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट के जजों का मानवतावाद जाग जाएगा और वे एक अबोध मासूम को 2-4 साल की सजा देकर छोड़ देंगे। अभी भी वक्त है, संभल जाओ, वरना फिर पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। न हिंदू बुरा होता है, न मुसलमान बुरा होता है। जो इंसान के अंदर शैतान है, वह शैतान बुरा होता है। इसीलिए उस शैतान को मारो जो तुम्हें इंसान बनने से रोकता है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।